हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। आज हम जुलाई मंथ की ज़ोडिएक रीडिंग करने वाले हैं। जुलाई का महीना आपकी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेकर जा रहा है, इसे हम समझेंगे। हम देखेंगे आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी मनी, ब्लेसिंग्स कौन कौन सी आपकी तरफ आ रही है, चैलेंजेस क्या आपको देखने मिल सकते हैं इस जुलाई के महीने में, अनएक्सपेक्टेड कौन से इवेंट्स सडनली आपकी लाइफ में जुलाई के महीने में हो सकते हैं, जिसे हम समझेंगे जानेंगे। ये रीडिंग, ये वीडियो आपको आपके उन्हीं सवालों के जवाब देगी जो शायद आप ढूंढ रहे हो। वही मैसेजेस आपको मिलेंगे जिनका काफ़ी समय से, काफ़ी टाइम से आप इंतज़ार कर रहे थे। बिकॉज ये गाइडेड रीडिंग है, अगर आपके सामने आई है तो डेफिनेटली आपके लिए ही है। मैंने मेष राशि से मीन राशि तक, एरीज टू पाइसेस सभी राशि के लिए इसी चैनल टैरो विथ मिशा पर रीडिंग अपलोड किया है। आप जाइए अपनी राशि से चूज करें अपनी रीडिंग और सुनिए कि जुलाई का महीना आपके लिए कैसा है, क्या लेकर आ रहा है। राइट, मून साइन को कंसिडर करें आप। लग्न राशि भी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको मून साइन या लग्न राशि नहीं पता तो सिंपली अपनी नाम राशि से सुनिए, या सन साइन से भी सुन सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी जैसी इच्छा है आप वैसे सुनिए, बिकॉज ये एक टाइमलेस कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। पूरे जुलाई के महीने में जब भी जिस भी दिन आपके सामने ये वीडियो, ये रीडिंग आई है, आपके लिए ही है। आप सब लोग एनर्जी एक्सचेंज करके वीडियो की एनर्जी के साथ में अलाइनमेंट में आइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गहराई से आपकी एनर्जी से मैं जुड़ पाऊँ और आपको एक्यूरेट मैसेजेस दे पाऊँ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करेंगे। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, पर्सनल कंसल्टेशन की बुकिंग इंस्टाग्राम के माध्यम से होती है। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं आपकी राशि अनुसार। कर्क राशि या कैंसर अगर आपकी राशि है तो चलिए जान लेते हैं कि जुलाई 2026 आप लोगों के लिए कैसा है। सबसे पहले मैं बात करूंगी आपकी ओवरऑल एनर्जी के बारे में। कर्क राशि प्लीज गाइड करें एंजल्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये जो महीना है, इस महीने में आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा उस तरीके से मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पर आप इनिशिएटिव्स ले रहे हो, आप कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो। वो आराम की चीज़ें, वो आराम की ज़िंदगी या वो कंफर्ट वाली चीज़ें आपको रास नहीं आ रही। जुलाई के महीने में आपको चाहिए कि मुझे अपने तरीके से एफर्ट करना है, मुझे अपने तरीके से चीज़ों को हासिल करना। अच्छा, मेरा काम नहीं बन रहा, मुझे अब एक्शन लेना पड़ेगा, मुझे अब स्टैंड लेना पड़ेगा। तो थोड़ा सा वो रिवेलियस एनर्जी या थोड़ा सा वो वॉरियर वाली एनर्जी में डेफिनेटली हो। प्रॉब्लम्स को देख रहे हो, उसको फेस भी कर रहे हो, उतनी करेज, उतनी क्षमता आपके अंदर है कि आप प्रॉब्लम से लड़ें और निकले भी। सॉल्यूशन या समाधान आपके पास चल के नहीं आएगा, आपको उसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। आपको उसके लिए उस सिचुएशन के अंदर, उस मैटर में, उस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, उस प्रॉब्लम में घुसना पड़ेगा। जब जिससे आप बचते आ रहे हो ना अब तक में, जुलाई के महीने में आपसे ये महीना कहेगा कि अब इस सिचुएशन को हैंडल कर, अब समय है फेस करने का। तो आप फेस भी कर रहे हो और आप निकल भी रहे हो उस सिचुएशन से, ये एनर्जी दिखाई दे रही है। कर्क राशि वालों, आपके लिए कुछ अच्छा किसी प्रकार का सेलिब्रेशन, कोई रिकॉग्निशन आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नेम फेम बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, आपके घर में भी आपकी जो इमेज है वो मुझे अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। आपके कह सकते हैं आपका जो व्यवहार है, आपका जो नेचर है, आपका जो किया हुआ अच्छा कर्म पिछले समय में जो आपने किया, उसके लिए आपको सराहा जा सकता है, आपकी सराहना हो सकती है। आपकी इमेज के बारे में लोग, आपके आसपास के लोग अच्छी बातें करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं से आपके कॉन्फिडेंस की चर्चा बहुत होगी, या आपके करेज की चर्चा बहुत होगी इस महीने में। अब ये कोई दोस्त हो सकता है, या आपके ऑफिस में, वर्क प्लेस पे हो सकता है, या आपके घर में हो सकता है। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपके लाइफ में, आपके जीवन में आप लगातार ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, और जुलाई का महीना उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा। बिकॉज इस महीने में आपने कुछ ऐसा हैंडल किया है जिसको आप बहुत लंबे समय से टालते चले आ रहे थे। अब क्या आप इस तरीके से टाल रहे थे, आपको खुद को पता होगा। किसी को जवाब देना था, किसी को क्लैरिटी देनी थी, एंड आप सोच रहे थे कि छोड़ो यार, देखा जाएगा, देख लेंगे। लेकिन अब जुलाई के महीने में आपको फेस करना पड़ेगा, आपको उससे बात करनी पड़ेगी। ओके, चाहे कोई भी इंसान हो,
किसी सिचुएशन का सॉल्यूशन आपको मिल रहा है और वो खुद आपके प्रयासों से मिल रहा है, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। देन यहाँ पर मजीशियन का कार्ड है कर्क राशि वालों, तो आपकी कोई इच्छा, कोई डिज़ायर, कोई विश, कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो या उसके पूरी होने के लिए आप कोई प्रयास करते हुए भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सब बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइज करो, मैनिफेस्ट करो, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन से पहले लॉ ऑफ एक्शन आता है। जब तक आप उसके लिए एक्शन नहीं लोगे, उसके लिए प्रयास नहीं करोगे ना, वो चीज़ें होती भी नहीं है। सुना है आपने कि भगवान भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। वही चीज़, वही एनर्जी यहाँ भी अप्लाई होती है। तो आप कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन उसके लिए प्रयास आपने बहुत किया है, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपके लिए आपका लव लाइफ कैसा है, चलिए जानते हैं। 8 ऑफ कप्स, द स्टार, 10 ऑफ कप्स, रिकन्सिलिएशन है, रीयूनियन है, मैरिज है। बहुत पॉजिटिविटी मुझे दिखाई दे रही है आपके लव लाइफ में। रीज़न यही होगा कि इस व्यक्ति को बार बार ये फील हो रहा है कि आप इस इंसान की लाइफ से निकल रहे हो, या इमोशनली आपने इस इंसान को खुद से दूर करने का सोचा है। शायद आप इनकी लाइफ से दूर हो जाओगे, इस वजह से ये व्यक्ति उसी डर की वजह से, उसी फियर की वजह से आपकी तरफ वापस आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप किसी इंसान के साथ में सेपरेशन में थे, ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है किसी के लिए, ये इंसानी व्यक्ति आपकी क्रश हो सकते हैं गाइस, किसी के लिए आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है। अगर नो कांटेक्ट था या लॉन्ग डिस्टेंस थी, वो टेम्पररी फेज था, राइट। यहाँ पर स्टार का कार्ड भी है, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स भी है और स्ट्रेंथ भी है। मुझे दिखाई दे रहा है इस इंसान, इस व्यक्ति का आपकी तरफ बढ़ना, अपने फैमिली में आपके लिए स्टैंड लेना। देखिए यहाँ पर फैमिली का कार्ड भी, यहाँ पर स्टैंड लेने की ऊर्जा भी है। वो करेज आप इस व्यक्ति के अंदर देखोगे, वो कॉन्फिडेंस आप इस व्यक्ति के अंदर देखोगे, बिकॉज वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इनकी भी यही डिज़ायर रहेगी कि आप दोनों एक साथ आगे बढ़ें, आप दोनों का रिश्ता, आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़े, पॉजिटिविटी आए, रिकन्सिलिएशन हो, ग्रोथ हो, हार्मनी हो, यूनियन हो, ये एनर्जी है। तो अगर आप बहुत लंबे समय से नो कांटेक्ट में हो तो यूनियन के चांसेस है, कॉल टेक्स्ट मैसेज आता हुआ नज़र आ रहा है। और इमोशनली यहाँ पर इमोशनली इंसानी व्यक्ति आपकी तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव महसूस करेंगे गाइस जुलाई के महीने में। अगर आपकी राशि कर्क है तो ये निश्चित बात है कि ये इंसानी व्यक्ति आपके साथ में बहुत कंफर्टेबल महसूस करेंगे। इन्हें आप अपने लगोगे, अपना सेफ प्लेस फील होना आपके प्रति। ये नहीं ये लगेगा कि आपकी जैसा लाइफ पार्टनर या आपकी जैसा जीवन साथी या लाइफ पार्टनर शायद इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप इन्हें जो फील कराते हो, आप इन्हें जो कंप्लीशन महसूस कराते हो, जो इनर सेटिस्फैक्शन महसूस कराते हो, वो किसी और के साथ में इनको महसूस नहीं होने वाला। और इस वजह से भी इंसानी व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ओके, सो लव लाइफ को लेकर मुझे बहुत पॉजिटिविटी नज़र आती है। स्पेशली ये मिड जुलाई में होता हुआ नज़र आ रहा है, मिड जुलाई। ओके, सो ज़रूर क्लेम कीजिए इस एनर्जी को। चलिए देखते हैं आपके मनी और करियर में क्या कुछ होने वाला है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। मुझे आपके करियर में प्रॉब्लम्स तो आती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ चेंजेस होंगे इस महीने में आपके करियर में। वर्क रिलेटेड चीज़ों में कुछ ना कुछ बदलाव या सिचुएशन या चीज़ें बदलती भी मुझे यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही हैं। हो सकता है कि आप पिछले कुछ समय से बहुत परेशान चल रहे थे, स्ट्रेस में थे कि आपने जो किया, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, आपकी जो डिज़ायर है, उस अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे। साथ ही साथ में कॉम्पिटिटर्स, वर्क प्लेस पे जो लोग हैं, शायद किसी प्रकार से आपका क्रेडिट लेना या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, आपकी इमेज को हार्म करने की कोशिश करना, आपका क्रेडिट लेने की कोशिश करना, ये भी चीज़ें हो सकता है हो रही हो। लेकिन जुलाई के महीने में, क्योंकि यहाँ पर बॉटम में एस ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो आपके लिए मुझे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने का समय ये जुलाई का महीना दिखाई देता है। नो मैटर पास्ट में जो कुछ भी आप लोगों की करियर लाइफ में हुआ हो, वर्क प्लेस पे हुआ हो, लेकिन डेफिनेटली इशारा इसी ओर जाता है गाइस कि नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी।
ओके। और यूनिवर्स या आपके एंजल्स या जिनको भी आप मानते हो डिवाइन के फॉर्म में, मुझे दिखाई दे रहा है कि आगे बढ़ने के लिए किसी प्रकार के ऑप्शंस या नई अपॉर्चुनिटीज़ को वो आपकी लाइफ में, आपके जीवन में भेजेंगे, लेकिन इवेल्युएट आपको करना पड़ेगा बहुत ही केयरफुली। ओके, क्योंकि यूनिवर्स आपके सामने नई पॉसिबिलिटीज़ रखेगा ही रखेगा। जुलाई के महीने में आपको दिखेंगी नई पॉसिबिलिटीज़, लेकिन उसके ऊपर सोच विचार करना, सही ढंग से आगे बढ़ना। ओके, ये भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आइडियाज़ टर्निंग इनटू प्लान्स वाली एनर्जी भी है कि अब तक आपके मन में बस आइडियाज़ थी कि ये करेंगे, वो करेंगे, ये कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन आपने एक्शन नहीं लिया। आप डर रहे थे, आप पास्ट में स्टक थे, या कॉम्पिटिशन्स या लोगों की वजह से परेशान थे। मुझे अब आपके प्लान्स की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। जो आइडियाज़ आपके मन में थे उसको लेके आप आगे बढ़ रहे हो, ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है। बेटर पॉसिबिलिटीज़ क्या पढ़ रहे हो कि आगे क्या हो सकता है, आगे क्या कर सकते हैं। जो हुआ वो छोड़ो, अब आगे की क्या सिचुएशंस हैं उसके ऊपर ध्यान देना। नेटवर्किंग का ये समय डेफिनेटली मुझे दिखाई देता है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का समय दिखाई देता है। स्किल इम्प्रूवमेंट के ऊपर आप ध्यान देते हुए भी मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रहे हो। बैलेंस हो रही है आपकी सिचुएशंस। कंपटीशन अभी भी रहेगा, लेकिन वो हेल्दी कंपटीशन मुझे ज़्यादा नज़र आता है। आप परेशान नहीं हो रहे उन कंपटीशन से, बिकॉज आपको या तो इस चीज़ की आदत हो गई है या आप इस चीज़ को पॉजिटिव वे में ले रहे हो, राइट। सो कंपटीशन तो हर जगह होना ही है, एंड कंपटीशन से आप और ज़्यादा आगे बढ़ते हो। आप इस चीज़ को समझ के चलिए। किसी के लिए मल्टीपल करियर चॉइसेस भी हो सकते हैं। आप कन्फ्यूजन में जा सकते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या काम मेरे लिए सही होगा। अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो आप किसी अच्छे ज्योतिषी, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर या टैरो कार्ड रीडर से भी संपर्क कर सकते हो, बिकॉज आपके मन में कन्फ्यूजन तो आएगी। ये मुझे यहाँ पर दिखता है। ओवरऑल करियर को लेकर मुझे इतनी एनर्जी दिखाई दी है। चलिए अब देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स या क्या चैलेंजेस हैं कर्क राशि वालों, जिसे आपको समझने की नीड है। यहाँ पर ब्लेसिंग्स पूछ रहे थे, हम ब्लेसिंग्स का ही कार्ड आया है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि आपके लिए क्या चैलेंजेस हैं। ड्रीम्स, ट्रुथ, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स जुलाई के महीने में आएंगे। जो काम स्टक है, पेंडिंग है, वो काम बनेगा। अचानक से कोई किसी का फेवर, किसी का साथ, किसी का हेल्प मिल सकता है, या आपको ये फील होगा कि यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है, यूनिवर्स आपके लिए है, या आपको खुद को पता चल सकता है कि आप इतने केपेबल हो, आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप इन सिचुएशन से बाहर आएँ। ओके, तो कभी कभी अपने बारे में पता लगना, ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। ओके, आपकी खुद की कोई छुपी हुई टैलेंट या स्किल के बारे में आपको पता लग सकता है, आपको अपने बारे में जानने मिल सकता है। ये भी चीज़ें हैं। जब प्रॉब्लम्स आती है ना, तभी समझ में आता है कि हम इसको फेस भी कर सकते थे, हमारे अंदर भी ये चीज़ें थी, या हमारे अंदर क्या पोटेंशियल है, ये हमें पता चल पाता है, राइट। सो ब्लेसिंग्स का कार्ड यही बता रहा है गाइस कि आपके खुद के अंदर बहुत सारी ब्लेसिंग्स छुपी हुई हैं, जिसको शायद आप इग्नोर करते हो, और उसके बारे में आपको पता चल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर चैलेंजेस में ड्रीम्स का कार्ड आया है। बहुत सारी चीज़ों को लेके ओवर थिंकिंग करना, विजुअलाइजेशन करना, ड्रीम्स में खोए रहना, ड्रीमी वर्ल्ड में रहना, यही नहीं चलेगा जुलाई के महीने में। आपको प्रॉपर एक्शन लेना पड़ेगा, जो कि आपकी करियर वाली एनर्जी में भी मुझे यहाँ पर दिखी। जितना ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहोगे, डिसीज़न बनाओगे, चैलेंजेस से घबराओगे नहीं, उतना ज़्यादा आपके लिए जुलाई का महीना फेवरेबल रहेगा। लेकिन अगर आप ड्रीमी वर्ल्ड में खो गए, या बस ओवर थिंकिंग किया, ख्याली पुलाव बनाया, सोच तो लिया बहुत बड़े बड़ी चीज़ों के बारे में, दूर की सिचुएशंस के बारे में, लेकिन उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कोई भी छोटा स्टेप भी नहीं लिया आपने, तो वहाँ प्रॉब्लम होगी। फिर आपको आपकी ब्लेसिंग्स आती भी नज़र नहीं आएगी। ओके, सो ड्रीम्स देखिए, सपने बड़े देखिए, लेकिन उसको पूरे करने के लिए डिसीजंस या एक्शंस भी आपको लेने होंगे, यही यहाँ पर कहा जा रहा है, राइट। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। आप जल्दी से क्लेम करें एनर्जीज़ को, और जितनी भी पॉजिटिविटी आई है कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए, और वीडियो को भी लाइक करिए। लेट्स सी आपके लिए क्या अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, जो शायद आपके लिए जानना ज़रूरी है। डिवाइन टाइमिंग, किसी के लिए आप किसी सही समय का वेट कर रहे थे, आप इंतज़ार में थे
किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इंतज़ार या वेटिंग एनर्जी में आप थे। अब ये इंतज़ार, ये वेटिंग एनर्जी लव को लेके हो सकता है, ये करियर रिलेटेड हो सकता है, या अपनी लाइफ को लेके भी, कि मेरे जीवन में सब अच्छा कब होगा, मेरा अच्छा वक्त कब शुरू होगा। तो ये अच्छा वक्त आपका शुरू हो गया है, अच्छा वक्त ही चल रहा है आपका, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे, या आप सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रहे, मुझे ये भी दिखाई देता है। सो डिवाइन टाइमिंग, ये जुलाई का महीना आपको रियलाइज़ कराएगा कि आपका डिवाइन टाइमिंग सही वक्त चल रहा है, आपको उस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा सकता है, आपकी ईश्वर आपको राह दिखा सकते हैं, आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन उस पर चलना हमेशा आपको खुद को पड़ता है। ओके, नेक्स्ट मैसेज, नॉलेज। 1 मिलियन फॉलोअर्स एंड व्यूज़, किसी के लिए आपका नॉलेज, आपका ज्ञान बहुत बढ़ेगा। लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, आपको ये लगेगा कि मैं पहले से ज़्यादा वाइज या मैच्योर हो रहा हूँ या हो रही हूँ। मेरे पास जो ज्ञान है, मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, वो मुझे मेरे खुद के लाइफ के एक्सपीरियंसेस से ही मिला है, किसी बुक या किसी दूसरे ने मुझे नहीं सिखाया। ओके, और जुलाई का महीना भी आपको कोई ऐसा मौका दे रहा है जहाँ पर आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज फिर से बढ़ने वाला है। देन यहाँ पर 1 मिलियन फॉलोअर्स एंड व्यूज़, किसी के लिए अगर आप कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो या अपना खुद का कोई कंटेंट बनाना चाहते हो, डेफिनेटली आपको आगे बढ़ना चाहिए। एंड इसके अलावा किसी के लिए दिखाई दे रहा है कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ने वाली है, आप फेमस होने वाले हो जुलाई के महीने में। ये सबके लिए तो नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी राशि कर्क है और आप इस रीडिंग को सुन रहे हो और ऐसा कोई थॉट या आइडिया आपके मन में है, डेफिनेटली आपको उस ओर ध्यान देना चाहिए, बिकॉज़ आपके अंदर अथाह नॉलेज है। उसको दिखाएं, उसको बाहर लेके आएँ, उस टैलेंट को बाहर लेके आएँ, डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे, उससे आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी। यस, कंफर्म होता है ये। आपके मन में कोई दुविधा, कोई सवाल है, उसका जवाब हाँ में दे रहे हैं एंजल्स। ओके, नेक्स्ट मैसेज, मैनिफेस्टेशन। आपकी कोई इच्छा, कोई डिज़ायर, कोई विश पूरी होने वाली है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब ये इच्छा, ये मैनिफेस्टेशन किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। किसी के लिए आपको मैनिफेस्ट करने को कहा जा रहा है कि मैनिफेस्ट करें, आप क्या अपने लाइफ में क्रिएट करना चाहते हो। पहले अपने मन में को क्लैरिटी लेकर आना, फिर उसको विजुअलाइज करना, फिर उस दिशा में एक्शन लेना, उस दिशा में कार्य करना। ये आपके लिए आपके विश, आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा कराएगा। ओके, तो आपकी कोई इच्छा, कोई डिज़ायर, कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। इसके अलावा विनर का कार्ड है हमारे पास में। तो किसी प्रकार के लीगल डिस्प्यूट के अंदर फंस गए थे, कोर्ट केस या आप कोई ऐसी सिचुएशन थी जो आपके फेवर में नहीं आ रही थी, लीगल मैटर, तो वो आपके फेवर में आती हुई मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आती है। ओके, सो विनर, ये इसमें आपकी विक्ट्री है गाइस आने वाले समय में, तो इस चीज़ को लेकर परेशान मत होइए, क्योंकि ये आपके ही फेवर में मुझे आती हुई नज़र आ रही है। राइट, भले ही वो आपको अभी ऐसा दिख रहा हो कि इसमें मुझे कुछ भी होप नहीं नज़र आ रही, या सब कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा है, या सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर मुझे इसमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, मुझे इसमें उम्मीद भी दिखाई दे रही है, उसमें आपकी ही विक्ट्री दिख रही है। राइट, सो हाँ, और एक और मैसेज आ रहा है आपके लिए, किसी प्रकार के लीगल वर्क या डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे थोड़ा सा अवेयर रहे, केयरफुल रहे। राइट, सो ओवरऑल गाइस, अगर आपकी राशि कर्क या कैंसर है तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप जुलाई का महीना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देने वाला, बहुत ज़्यादा अच्छा या ब्लेस्ड हो, यही मेरी दुआ रहेगी महादेव से। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो लाइक करिएगा, शेयर करिए किसी के भी साथ जिनकी भी राशि कर्क है या कैंसर है। मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में ये रीडिंग, ये वीडियो आपको कैसी लगी। ओके, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इस तरीके की रीडिंग हमेशा मिलती रहे। मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।